आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहना है मंत्री आतिशी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का, देखें। ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। राजनीतिक रूप से हताश अरविंद केजरीवाल, आपका आज का बयान कि भारतीय जनता पार्टी आपके विधायकों को तोड़ना चाहती है, यह आपके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। 62 विधायकों की पार्टी, उसकी इतनी निराशा, इतनी हताशा। आप और आपके गठबंधन का हाल पूरे देश की जनता देख रही है और आपको दिख रहा है कि आपकी ज़मीन खिसक चुकी है। इसलिए आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे आप राजनीतिक रूप से जिंदा रह सकें। लेकिन दिल्ली की जनता ये सब जानती है और वो आपके इस खोखलेपन को पहचान चुकी है। आप दिल्ली की जनता को सिर्फ लूटने आए हैं और इस लूट के अलावा आपने कुछ किया नहीं है। इस तरीके के हथकंडे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत राज्यों में अपना रही है। या तो पूरे के पूरे नेतृत्व को अपनी तरफ कर लो, या फिर अगर वो पार्टी नहीं आ पा रही है तो विधायकों को खरीदो। आपने देखा मध्य प्रदेश में यही हुआ, कर्नाटक में यही हुआ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये हुआ और राज्यों में हुआ। और तमाम राज्यों में ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कोशिश करें कि किसी भी स्थापित राज्य सरकार की सरकार गिराएं, खासकर क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इनको जो लग रहा था कि जिस तरीके से अपेक्षित इनको जीत मिलेगी, वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का आकलन है कि हम उस तरीके से अब सीटें नहीं पा रहे हैं। और इस भय से तो ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष में आपस में भी लोगों में दिक्कत करें और उनके विधायकों को खरीदें। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये खबर सही है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं जिसकी वजह से सियासी पारा हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है और बीजेपी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी मनोहर कहानियां सुना रही है। लेकिन देखिए, आरोप बड़ा है, लिहाजा इसके पीछे साक्ष्य भी बड़ा ही होगा, क्योंकि इसको लेकर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, जिस रिकॉर्डिंग को वो जल्द ही रिलीज करेंगे, तो उस पर भी नजर रहने वाली है। बाकी हम ये जो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए हैं। तो सवाल देखिए कई सारे हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी भी कनेक्ट हो गए हैं। घनेंद्र जी, आरोप बड़ा लगा रहे हैं आप, लिहाजा इसके पीछे साक्ष्य भी बड़े ही होंगे आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये डीएनए रहा है, एसओपी रही है कि जहां जहां जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती, वहां इस तरीके से ऑपरेशन लोटस चला के सरकारों को खरीदा जाता है, एमएलए को खरीदा जाता है, सरकारें तोड़ी जाती हैं और बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाती है। एक नहीं अनेकों उदाहरण है। गोवा से लेके, महाराष्ट्र से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, अरुणाचल से लेके कर्नाटक तक भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि चुनी सरकारों को किडनैप किया जाता है, चुने हुए विधायकों को किडनैप किया जाता है, उन्हें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के नाम से डराया जाता है, धमकाया जाता है, मोटे मोटी पैसे दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी ऑफर दी जाती है। जैसे दिल्ली में विधायक
विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर दी कि 25 करोड़ रुपए भी देंगे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी देंगे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। ये पैसा आता है तो आता कहां से 25-25 करोड़ रुपए के मिलने को देने का? कभी ईडी ने इसकी जांच नहीं करी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसी कौन सी नोट छापने की फैक्ट्री लगाई हुई है, ऐसी कौन सी मशीन भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लगी हुई है कि 25-25 करोड़ रुपए आप एक एक विधायकों को खरीदने के लिए देते हो? इसकी भी जांच करनी चाहिए ईडी को। कब संपर्क हुआ है घनेंद्र जी, जरा ये भी आप थोड़ी जानकारी दीजिए ना, और किस किस से संपर्क हुआ है? देखिए, आतिशी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया, नाम नहीं बताया ना सर। हमारे 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांटेक्ट किया है, उन्हें कहा है कि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी गिरफ्तार करने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल जेल में चले जाएंगे। 21 विधायक हमारे संपर्क में हैं, आप भी आ जाओ, आपको 25 करोड़ रुपए भी देंगे, आपको चुनाव में टिकट भी देंगे भारतीय जनता पार्टी की। और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग, ये सारी बातें तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घनेंद्र जी सुन ली है, ये सारी बातें हमने अपने दर्शकों को भी दिखा दी है, लेकिन किस किस से कब कब संपर्क हुआ है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ना। देखिए, मैं कह रहा हूं कि सारी जानकारी मीडिया के सामने और देश के सामने रखी जाएगी, उचित समय पे रखी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये टूटते नहीं है, झुकते नहीं है, बिकते नहीं है, ये लोहे के बने हुए देशभक्त लोग हैं, कट्टर देशभक्त लोग हैं, ये कभी आपसे टूटेंगे नहीं। आपने सत्येंद्र जैन जी को तोड़ने की कोशिश करी, आपने मनीष सिसोदिया जी को तोड़ने की कोशिश करी, आपने संजय सिंह को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन कोई झुका नहीं। सब लोग उन्होंने जेल चले गए, जेल मंजूर है, फांसी का तख्ता मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये ऑफर और भारतीय जनता पार्टी की साजिश और भारतीय जनता पार्टी किसी को मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के घनेंद्र जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी मनोहर कहानियां सुना रही है। आपका क्या कहना है उनके स्टैंड पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोज हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश का पर्दाफाश आज आतिशी ने कर दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश का आज पर्दाफाश हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2013 से दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करी कि किसी तरीके से दिल्ली की सरकार गिर जाए, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के विधायक टूट जाए, विधायकों को खरीदने की एक बार नहीं है, तीसरी बार साजिश रची गई है। और जब इनसे विधायक नहीं खरीदे गए, जब ये हमारे विधायकों को तोड़ नहीं पाए, तो सेंट्रल से एक बिल लेके आ गए, दिल्ली सर्विस बिल, और दिल्ली सर्विस बिल के माध्यम से इन्होंने दिल्ली की चुनी सरकार की शक्ति। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं हम घनेंद्र जी। अनिल गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी पे कनेक्ट हो गए हैं। अनिल जी, विधायक खरीदने का आरोप लग रहा है आप पे, आरोप बड़ा है, दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश भी रच रहे हैं आप, ये भी आरोप लग रहा है आप पे, क्या है बीजेपी का स्टैंड इस पर? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। एक शब्द है बहरूपिया। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बहरूपी की तरह बर्ताव करती है, खुद ही अपना नाटक बनाती है और खुद ही उसको प्रोजेक्ट करती है। हमें क्या जरूरत है आपके विधायकों को? सर, हम तो चुनाव के लिए तैयार है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव जनवरी फरवरी 2025 में है, हमारे बूथ का कार्यकर्ता तैयार है, हम चुनाव लड़ेंगे और ढंग से आपको पराजित करेंगे। जिस तरीके से आप झूठ की सरकार चला रहे हैं, रोजाना आपका भ्रष्टाचार हो रहा है और आपको क्या मीडिया में सनसनी फैलाने की आदत है, रोजाना नया, कभी राम मंदिर पे करते हैं, कभी रामलला पे करते हैं, कभी सरकार के नाम पे करते हैं, कभी कहते हैं केजरीवाल साहब जेल जा रहे हैं, रोजाना एक नया झूठ फैला के आपको मीडिया में रहने की आदत हो गई है। और हमें कोई जरूरत नहीं है आपके विधायकों की ना कुछ है। अभी लोकसभा चुनाव में आपको पता लग जाएगा और फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपको दिल्ली से बाहर होना बिल्कुल तय है और हम पहले भी कर चुके हैं। रोजाना आप बिना साक्ष्य के रोजाना एक बहरूपे की तरह आप लोग लगाते हैं, वो आपको ही मुबारक हो। हमें कोई इच्छा नहीं है आपके विधायकों में, आपके कार्यकर्ताओं में। घनेंद्र जी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट तो आपने सुनी ली होगी, कह रहे हैं माहौल बना रहे हैं आप, बस आपका क्या कहना है इस पे? कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो दल है, जहां जहां ये सरकार नहीं बना पाते वहां सरकारें खरीदने का
सरकारें तोड़ने का, एमएलए खरीदने का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ये है कि जहां पे इनकी सरकार नहीं बनती वहां सरकारें तोड़ी जाती है, और ये पूरे देश ने देखा है। कल मैंने कहा, आपको एग्जाम्पल दिए, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, तमाम वो राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं बनी तो इन्होंने दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदा, उन्हें तोड़ा और वहां अपनी सरकार बनाई। दिल्ली के अंदर ये लोग कामयाब इसलिए नहीं हो पाते, पंजाब के अंदर कामयाब इसलिए नहीं हो पाते कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के विधायक कट्टर देशभक्त हैं, वो जेल जाना मंजूर है उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ना मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साजिश में नहीं आते। और भारतीय जनता पार्टी को हर बार कहीं इनका ऑपरेशन लोटस अगर कहीं फेल हुआ है तो दिल्ली में फेल हुआ है, पंजाब में फेल हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं, दिल्ली के लोग सब समझ रहे हैं। दिल्ली में भी हमने सर्वे कराया था, मैं भी केजरीवाल के नाम से, 95% दिल्ली के लोगों ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर नरेंद्र मोदी गिरफ्तार भी करें तो केजरीवाल जी को जेल से सरकार चलानी चाहिए। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली में गरीब के लिए काम कर रहे हैं। गरीब आदमी, दिल्ली का मिडिल क्लास आदमी, दिल्ली का एक एक आदमी आज दिल्ली में खुशहाल है। दिल्ली में अगर किसी ने राम राज्य को चरितार्थ करने का काम देश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने करा, किसी सरकार ने करा, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में दिल्ली में करा है, पंजाब में करा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फिर कह रहा हूं, कोई विधायक नहीं टूटेगा। आप बार बार अपनी साजिशों में खुद ही फंस जाओगे। हमारे विधायकों की तरफ आंख मत उठाओ, ना हमारे विधायकों को छेड़ो, क्योंकि हम लोग आंदोलन से निकल के आए हैं, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम यहाँ पे कोई राजनीति में विधायक बनने, सांसद बनने नहीं आए थे, हम सत्ता परिवर्तन के लिए आए थे, देश परिवर्तन के लिए आए थे, गरीब लोगों को उनका उचित हक दिलवाने के लिए आए थे। वो काम हम कर रहे हैं। आप जितने मर्जी बिल लेके आ जाओ, सर्विस बिल लेके आ जाओ, ऑर्डिनेंस बिल लेके आ जाओ, लेकिन काम की जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लोगों से करी है वो काम नहीं रुकेंगे। ना कोई हमारा विधायक टूटेगा, ना कोई हमारा पार्षद टूटेगा, यहाँ तक कि हमारा कोई आप गली के भी कार्यकर्ताओं को आप तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब लोग अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश बदलने के लिए निकले हैं। ये कोई विधायक सांसद बनने के लिए नहीं निकले। अनिल जी, आपको आप ही के पिच पर आकर घेर रहे हैं, वो ऑपरेशन लोटस तो कोई मिथ नहीं है ना? देखिए, कट्टर भ्रष्टाचार पार्टी जिनके मंत्री और विधायक जेल जा चुके हैं और आगे भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने, ये बेकार के आरोप लगाते हैं। भारद्वाज जी अभी कह रहे थे कि आंदोलन से, ये तो खुद कांग्रेस से आए हैं आम आदमी पार्टी में, ये क्या बात करते हैं? अरे सर, अगर देश के लिए किसी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, उसके कार्यकर्ताओं ने सोचा है। आप तो मौकापरस्त आदमी हो, आप तो रोजाना नए आपके स्कैंडल आ रहे हैं। कभी जल बोर्ड का घोटाला है, कभी दवाई का घोटाला है, कभी शराब का घोटाला है, कभी राजमहल का घोटाला है। इतने नए रोज घोटाले इनके आ रहे हैं और उसको दबाने की कोशिश करने के लिए नया नया रोज झूठ बोलते हैं। सर, आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता, आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए हैं। हमने कहा है पहले भी, लोकसभा चुनाव में आपको दिखाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपको दिखाएंगे। आपकी जो नीतियां, आपके जो भ्रष्टाचार, आपको मुबारक हो। हमें अपनी पार्टी पे और अपनी कार्यकर्ता, अपने लीडर्स पे विश्वास है, उनके दम से हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जीतेंगे। इस साल तो घनेंद्र जी विधानसभा चुनाव भी नहीं है दिल्ली में, और अगर हम नंबर्स पर अगर नजर डालें, आम आदमी पार्टी के 62 विधायक, बीजेपी के पास तो 8 भी, अगर आपके 21 भी विधायक वो ले लेते तब भी सरकार थोड़ी ना बना पाएंगे। और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ईडी की जांच से बचने के लिए शगुफा है बस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रखा है ना, आपने वो सुना है एक शेर की कहावत कि शेर के मुंह में जब खून लग जाता है ना तो वो ये नहीं देखता कि शिकार किसका करना है, वो किसी का भी शिकार करके खा लेता। तो भारतीय जनता पार्टी के ना मुंह पे खून लगा हुआ है विधायक खरीदने का, विधायक तोड़ने का। गोवा में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, गोवा में, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस के 8 विधायक तोड़ के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिए। इस तरीके के लोग हैं। इन्हें दिक्कत सिर्फ पता है क्या है कि दिल्ली के लोग इनको वोट नहीं करते। 1998 से लेके आज 24 साल हो गए और उसके बाद 2 साल बाद 2 साल और जाएंगे, 26 साल से दिल्ली की सत्ता से गायब है, सत्ता से बाहर है। क्योंकि 5 साल जो इन्होंने दिल्ली में सरकार चलाई 93 से 98 तक की, वो लूट खसोट की सरकार थी, वो गुंडागर्दी की सरकार थी। और उस सरकार के रहते हुए इन्होंने 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदले थे। दिल्ली के लोगों ने 5 साल के शासन में कान पकड़ लिए कि भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं लाना, और तब से लेके 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। सत्ता की छटपटाहट जो है ना, इनसे हजम नहीं हो रही। इनको लग रहा है कैसे भी
भी दिल्ली की सरकार को छीन लो, कैसे भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को खत्म कर दो, कैसे भी आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो। एक झूठी स्क्रिप्ट लिख दी मोदी जी ने शराब घोटाले की, उस शराब घोटाले में झूठी एफआईआर करके बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी मनी ट्रेल के संजय सिंह जेल भेज दिए, मनीष सिसोदिया जेल भेज दिए, सत्येंद्र जैन जेल भेज दिए। अब अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने की तैयारी की, किसी तरीके से बस सरकार हथियार लो, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करो। लेकिन इन्हें समझाना चाहता हूं कि दिल्ली के एक एक आदमी के दिल में अरविंद केजरीवाल बसते हैं, दिल्ली के एक एक आदमी के दिलों में केजरीवाल बसते हैं। आप केजरीवाल को जेल तो भेज दोगे, लेकिन दिलों से कैसे निकालोगे? दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता खड़ी है, और इस बार अगर आप गलती से, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें हार जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी इनके कैंडिडेट की। और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया। मैं फिर इनको कहता हूं कि व्यक्तिगत आरोपों पे आओगे तो बहुत नीचे तक चले जाओगे। इस तरीके की टुच्ची राजनीति मत करा करो, टुच्चे काम मत करा करो। ठीक है, कोशिश करिए कि व्यक्तिगत आरोप एक दूसरे पर आप ना लगाए, जो मैटर है केवल उसी पर ही जवाब दे। और अनिल जी, ये साफ आरोप है आप पर, क्योंकि दिल्ली में आप जीत नहीं पा रहे हैं चुनाव, इस वजह से खरीद फरोख्त के जरिए वहां पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और जिस ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है, वो पहली बार इस वर्ड का जिक्र नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी देखा गया, महाराष्ट्र में भी देखा गया। ऐसे में क्या स्टैंड है फिर आपका? आप कैसे क्लैरिफाई करोगे इसको? देखिए, ऐसा 1993 में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी थी। मैं आपको माननीय स्वर्गीय खुराना जी का एग्जाम्पल देता हूं, जो दिल्ली के बेटा और बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। एक कथित तथाकथित डायरी में झूठा उनका नाम आया, उन्होंने रिजाइन किया। आज केजरीवाल साहब का कितने घोटाला में नाम है, आज ये कहते हैं जेल से सरकार चलाएंगे। अरे जो हमारे नेताओं ने किया उसके तो आप पासंग भी नहीं हो, जिसको कहते हैं। फिर अब एक डायरी में नाम आने पे जो बाद में झूठा साबित हुआ, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, और जिस तरीके से दिल्ली में मेट्रो खुराना जी लेके आए, हमारे जितना डेवलपमेंट किया वो किसी से छुपा नहीं है, जो नींव रखी डेवलपमेंट की। और जहां तक मैं पहले भी कह चुका हूं इनके विधायकों का कि इनके विधायक इनको मुबारक, इनके कार्यकर्ता इनको मुबारक। हम चुनाव लड़ने में विश्वास करते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीतेंगे, और आने वाले दिल्ली सरकार, दिल्ली के चुनाव में जो जनवरी फरवरी 2025 में होंगे, उसमें भी हम बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। ये अपनी ख्याली पुलाव पकाने, खसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाला मुहावरा जो होता है उसको छोड़ दें। हमें इनके विधायकों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऑफिशियली आपसे कह रहा हूँ। अच्छा घनेंद्र जी, ये तो बता दीजिए कि वो जिस रिकॉर्डिंग का जिक्र कर रही थी मंत्री जी, कब तक रिलीज करेंगे आप उसे? देखिए, मैंने आपको बताया कि समय आने पे सारे साक्ष्य जनता के सामने, मीडिया के सामने रखे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज साजिश का पर्दाफाश आतिशी ने करा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा था कि शायद उनका ये झूठ, इनका ये जो कारनामा, जो साजिश रच रहे थे, ये इनकी कामयाब हो जाएगी। लेकिन इनकी साजिश को फिर हमने तोड़ा है। आपको ध्यान होगा 2013 में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष होते थे शेर सिंह डागर। शेर सिंह डागर हमारे विधायकों से बात कर रहे थे, हमने उनकी भी ऑडियो रिलीज करी थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पल्ला झाड़ लिया था शेर सिंह डागर से, जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट में वाइस प्रेसिडेंट थे। एकदम से पल्ला झाड़ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला कि शेर सिंह डागर से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शेर सिंह डागर जो काम कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे काम कर रहे थे। और जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमारे विधायकों से संपर्क करके सारी बातें करी है, वो सारी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारे पास फुटेज है, 1-1 मिनट की फुटेज है। उसने क्या बोला, हमारे विधायकों ने क्या जवाब दिया, और उन 7 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को यह कहा था कि आप अरविंद केजरीवाल को कब रिलीज करेंगे, ये तो आप बता नहीं रहे। मैं 2-3 बार आपसे यही सवाल पूछ चुकी हूँ, आपके पास मैं वापस आऊंगी। विक्रम लोहिया जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, कनेक्ट हो गए। एक बार इनका भी स्टैंड ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ घनेंद्र जी। विक्रम जी, ऑपरेशन लोटस का जिक्र एक बार फिर से होता हुआ अब नजर आ रहा है, और इसके शिकार तो आप भी हुए हैं कई बार। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप है कि बीजेपी खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों की। सियासी पारा एकदम हाई हो चुका है, आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का तो यही चाल चरित्र रह गया है कि वो किस प्रकार से कहां पे सरकार को गिराने का काम कर सके और किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर सके। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, आदरणीय गृह मंत्री साहब, वह कहते हैं बिहार के मामले में कि हम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर चुके हैं, और आज दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक गंदी राजनीति में परिवर्तित कर दिया है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि खुराना जी मेट्रो लाए, एक खंबा मेट्रो का नहीं गड़ा उनके शासनकाल में, झूठ बोल रहे हैं। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को विकसित करने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने उनकी डेथ के दौरान कहा, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलते हुए कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में विकास किया। या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे या प्रवक्ता साहब बैठ करके यहाँ झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से उनकी पार्टी ये काम कर रही है उनको रोकना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो जनता के चुने हुए विधायकों को खरीद फरोख्त करके उनका दल बदल कराना, ये उचित नहीं है देश के लिए। आपको कुछ जवाब देना अनिल गुप्ता जी विक्रम लोहिया जी के स्टैंड पर? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको याद है 2013 में जब दिल्ली के चुनाव हुए थे, भाजपा लार्जेस्ट पार्टी बनी थी 32 सीटों के साथ। आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 मिली थी और 2 निर्दलीय थे। लार्जेस्ट पार्टी होते हुए हमने सरकार नहीं बनाई थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ समर्थन में सरकार बनाई थी, आप सबको याद है। तो हम तो सिद्धांतों पे काम करते हैं, हमें मेजोरिटी मिलेगी तो सरकार बनाएंगे। पर हमें मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये झूठ बोलना बंद करें। हमें इनके विधायकों में, कार्यकर्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमें इन्हें तोड़ने में इंटरेस्ट है, ना कुछ है। ये अपनी सरकार, क्योंकि इनसे सरकार नहीं चल रही, रोजाना नया एक झूठ का पुलिंदा। मतलब आपको दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है कभी? रोजाना घोटाला एक लेके आ रहे हैं, तो इनको रोजाना कोई ना कोई अपना एक मीडिया में रहने के लिए हाइप क्रिएट करने की कोई एक्सक्यूज चाहिए। मैं ऑफिशियली आपसे कह रहा हूँ, हमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इनके विधायकों में, ना इनके नेताओं में। दिल्ली सरकार बनाने में तो इंटरेस्ट है आपको? दिल्ली में सरकार बनाने में चुनाव बिल्कुल मैं कह रहा हूँ दोबारा आपको, आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, दोबारा भी आप मुझे बुलाते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले में 7 सीटें जीतेंगे। जनवरी फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। लोकतंत्र में विश्वास करके अपने विधायक चुन के तो सरकार बनाएंगे। हमें आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा तो इनके विधायक क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ हैं, आप इनकी एडीआर चेक कर लीजिए। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, मैं इस बात आपसे कह रहा हूँ। ठीक है घनेंद्र जी, एक चीज जरा और बताइए, अभी तो लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अगर इस तरीके की खरीद फरोख्त वाली कोई भी राजनीति हो, कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग वाला स्टेप उठाया जाता है और उस पार्टी के बारे में ऐसे मीडिया में ये सारी बातें आ जाती है, तो वो तो खुद के लिए नुकसानदायक बात है ना आने लोकसभा वाले चुनावों को लेकर। तो ऐसे में क्यों बीजेपी ऐसा करेगी? देखिए, मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए जो है ना, उसके डीएनए में प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ये लूट खसोट, तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त, ये सब भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। ये बैठते नहीं शान से, क्योंकि इनके डीएनए में या तो देश तोड़ेंगे, या सरकारें तोड़ेंगे, या विधायक तोड़ेंगे, लड़ाएंगे तो किसी को धर्म से लड़वाएंगे, किसी को जात से लड़वाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। तो दिल्ली की सरकार कैसे काम कर रही है? दिल्ली की सरकार गरीब लोगों के लिए क्यों काम कर रही है? गरीब के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल क्यों बनवा रही है? गरीब के बुजुर्गों के अच्छे इलाज के लिए अस्पताल क्यों बनवा रही है? मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनवा रही है? महिलाओं की यात्रा क्यों फ्री कर रही है? दिल्ली में हर आदमी को बिजली पानी क्यों मुफ्त में मिल रहा है? दिल्ली में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा क्यों हो रही है? दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? ये सब भारतीय जनता पार्टी को नापसंद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केजरीवाल की सरकार को गिरा दो, केजरीवाल को जेल भेज दो, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, क्योंकि हमसे चुनावों में लड़ने की हिम्मत नहीं बची, इनकी औकात नहीं हमसे चुनाव में लड़ने की। हर बार चुनाव हार जाते हैं। पिछले 4 चुनावों में लगातार केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को आमने सामने की लड़ाई में हराया है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी दिल्ली में घर घर पर्चे बांट रहे थे। घर घर पर्चे बांटने के बाद दिल्ली को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया इन्होंने सीएनआरसी के नाम पे। हम कहते थे स्कूल अस्पताल, ये कहते थे शाहीन बाग। पूरी सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के बाद, अमित शाह मोदी के घर घर पर्चे बांटने के बाद भी दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 विधायक दिए, एक बार 70 में से 67 विधायक दिए। ये भारतीय जनता पार्टी का दर्द है कि अरविंद केजरीवाल से चुनाव में नहीं जीत पाते, फील्ड में लड़ने की औकात नहीं है इनकी। इस तरीके से सीबीआई ईडी के कंधों में रख के राजनीति करते, सीबीआई ईडी के कंधों में बंदूक चलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ठीक है घनेंद्र जी, अनिल जी, विक्रम लोहिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो दिल्ली में देखिए सियासी पारा जो है वो हाई नजर आ रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर नकार दिया है और ये सियासी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है।